Hi students, a very warm welcome to one and all present here. So this is the part 2 of the video, class 11th, chapter 8, which is origin of transition, source document and account receipt. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, आज की वीडियो में मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्कस प्रीवियस वीडियो में मैंने सोर्स मेमो, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट क्लियर कर दिया था. आज मैं आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप इन सब के बारे में बताऊँगी. सो ऑल एट लेट्स गेट स्टार्टेड. डेबिट नोट का मतलब होता है, देखो, जब व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर ना, यानी जब हम गुड्स को सप्लायर को वापस कर देते हैं तो उसे हमें पैसे देने होते हैं. तो जिसे पैसे देने होते हैं उसे डेबिटर बोलते हैं. तो डेबिटर से डेबिट नोट बनता है. ठीक है, सपोज दैट मैंने कुछ ख़रीदा था, अब उसमें मुझे डिफेक्ट दिखाई दे रहे कि नहीं अब तो मैं लूँगी ही नहीं, मैंने उसे वापस कर दिए. तो जो पैसे मैंने उसे दिए थे उससे तो मुझे वापस करने ना, तो आई हैव टू प्रिपेयर डेबिट नोट फॉर हर. ठीक है, तो उसके लिए हाँ, अकाउंट शुड बी डेबिटेड. अब देखिए, उसी तरीके से क्रेडिट नोट क्या होता है, व्हेन अ कस्टमर रिटर्न गुड्स. मैं क्या हूँ, मैं तो ट्रेडर हूँ ना, लेकिन जब कोई कस्टमर गुड्स को रिटर्न कर देता है क्योंकि उसे पसंद नहीं आता है या फिर कोई डिफेक्ट की वजह से, तो हमें क्या होता है, वो क्या क्रेडिट नोट इंडिकेटिंग ना, तो हम बनाते हैं क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट बनाकर हम इसे ये दिखाते हैं कि जो सप्लायर है वो क्रेडिटेड हो चुका है, यानी अब मतलब कि उसका मेरे ऊपर उधार है, मुझे उसका उधार चुकता करना है क्योंकि उसने मेरे प्रोडक्ट को वापस कर दिया है एंड हैव टू पे मनी फॉर इट. ठीक है, लेट्स सी द पे इन स्लिप. अब गाइस, पे इन स्लिप वही होता है, आपने याद होगा कि जब आप बैंक गए थे तो आपको एक छोटी सी बुकलेट टाइप की मिलती है, बुकलेट का हो या फिर पेजेस टाइप की मिलती है, जिसमें यू हैव टू मेंशन दैट आपने जो भी पैसे जमा किए हैं उसमें 10 के नोट्स कितने हैं, 50 के नोट्स कितने हैं, 100 के नोट्स कितने हैं, 2000 के नोट्स कितने हैं, 500 के कितने हैं. तो देयर इज ऑप्शन ऑफ इट एंड यू हैव टू फिल. तो उसे बोलते हैं पे इन स्लिप. ये बैंक में अगर आप कभी गए होगे तो नोटिस ज़रूर किया होगा, हालांकि नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, बट मैं बता दी. चेक क्या होता है गाइस, चेक इज़ वेरी इजी. ठीक है, चेक एक ऑर्डर होता है, ठीक है, इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन बैंक टू पे स्पेसिफाइड सम ऑफ सर्टिफाइड डेट टू स्पेसिफाइड पर्सन. चेक में हम लिखते हैं, स्पेसिफाइड डेट लिखते हैं, उसमें पर्सन का नाम होता है जिसे हम उस चेक को देते हैं, यानी कि जो कैश, मतलब चेक से उसे कैश निकाल देते हैं ना, तो बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि उस स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिखा होता है जिसको पैसे मिलने वाले हैं. सपोज मैंने एक चेक लिखा, ठीक है, उसमें 5 लाख का मैंने चेक लिया और किसी और के हाथ में पकड़ा दिया. अब वो क्या करेगा, उस चेक को यूज़ करके 5 लाख रुपए निकाल सकता है बैंक में से. डन. अब गाइस, वाउचर्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाउचर्स को जानना. बहुत टाइम नहीं समझ में आता है बच्चों को, बट लेट मी क्लियर यू. वाउचर का मतलब होता है एक टाइप का डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड ऑथराइजेशन टू पे, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है पे करने के लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंटिटी. एंड डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो कि ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं, उसी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ठीक है, अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन. जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन सब के लिए पर्टिकुलरली वी हैव टू नोट अबाउट दी वाउचर्स ना. वाउचर्स जैसे एक ट्रांजेक्शन हुआ 5 लाख रुपए मेरे गए, उसके लिए एक वाउचर. एक ट्रांजेक्शन हुआ 10 लाख मेरे अंदर आए, तो क्या आ जाए, मेरे अंदर नहीं, बैंक के अंदर. ओके, जैसे जो गाइस, तो 10 लाख रुपए मेरे पास आए, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रिपेयर अलग वाउचर. ठीक है, उसको बोलते हैं. एंड ये वाउचर्स क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द अकाउंट शुड बी डेबिटेड. एंड ये नोट करता है कि जो अकाउंट है वो डेबिटेड है या फिर क्रेडिटेड है, हमें पैसे देने हैं या फिर हमें पैसे लेने हैं. ये सब वाउचर्स क्लियर करता है. ओके, सो गाइस, डिफरेंस बिटवीन अब हमको देखना है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स. अभी तो मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था. सोर्स डॉक्यूमेंट के एविडेंसेस अभी हम पढ़ रहे थे, जिसमें वाउचर भी एक आता है, बट अब बेसिकली डिफरेंस देखेंगे. क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर का सपोर्ट करता है एंड वाउचर जो होता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट से सपोर्ट किया जाता है. अब कहोगे मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस, यार आप तो गजब बोल रहे हो. आप कह रहे हो कि जो वाउचर्स है वो सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर का सपोर्ट कर रहा है, वाउचर कह रहा है कि वाउचर जो है सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्ट कर रहा है. सो येस गाइज, ये एक पॉइंट है जो कि मेंशन होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट तो ये. अब
सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है कि इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनाया जाता, जबकि वाउचर्स को ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट अगर डिफरेंसेस में देखें सोर्स डॉक्यूमेंट का, तो ये फुल डिटेल बताता है ना, सोर्स डॉक्यूमेंट गिव द फुल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, जबकि जो वाउचर्स है वो इट स्पेसिफाइज अकाउंट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। सोर्स डॉक्यूमेंट पूरी फुल डिटेल बताएगी ट्रांजेक्शन की, लेकिन वाउचर्स बताएगा एक स्पेसिफाइज अकाउंट ना कि डेबिटेड है या फिर क्रेडिटेड है वो बताएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन के एविडेंस कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट ना, एविडेंस यानी समझते ही हो। अब वाउचर क्या होता है, एक टाइप का डॉक्यूमेंट है ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कि करेक्ट रिकॉर्डिंग देखता है ट्रांजेक्शन का। So this video is also completed. Hope you have understand the source document and the vouchers. So next video part 3 में मैं discuss करूँगी types of vouchers. So be connected. Bye bye.